कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आपके लिए 23 जून से लेकर 29 जून का यह सप्ताह आत्मविश्वास से सफलता देने वाला रहेगा। यह आपको पता है क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले सप्ताह भी मैंने आपको बताया था कि ये मंगल और ये शुक्र, ये दो महत्वपूर्ण ग्रहों का ट्रांजिट इतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये आपको दिक्कत या परेशानियां दे रहे हैं जो फाइनेंशियल फील्ड में, और कुछ रुकावटें बेवजह की आपके जीवन में आ सकती है। शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखें, आत्मविश्वास। आपका जो ये विल पावर है ना, यही आपको इस सप्ताह सफलता देगा, उच्च सफलता देगा। समय आपका शानदार रहेगा। यानी कि कहने का तात्पर्य, कितनी ही पीड़ाएं आए, कितनी ही दिक्कतें आए, थोड़ा अपना आईक्यू लेवल अच्छा रखें, कॉन्फिडेंस बढ़िया रखें, तो जो भी दिक्कत आएगी वह समाप्त हो जाएगी। और आपके लिए जो संडे का दिन है, 29 तारीख है, वो सबसे ज्यादा टफ और दिक्कत वाली रहेगी। लेकिन इसी दिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। शुक्र जो है ना, वो आपके वृषभ राशि में प्रवेश करेगा और सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में आपको दिक्कत पीड़ा दे रहा है, आपका सबसे प्रिय ग्रह है। तो पूरा राशिफल जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। और एक बात और है कि ये जन्म राशि के आधार पर आपको प्रेडिक्शन बता रहा हूं। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में कि भाई जन्म राशि से प्रेडिक्शन देखें, राशिफल का बोलते नाम से देखें या लग्न से देखें। तो भाई जन्म राशि से देखो। जन्म राशि का मतलब ये होता है कि जब आपका जन्म हुआ था, चंद्रमा किस राशि में बैठा था, वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी के आधार पर अपना ये पूरा फल देखना है। अब किसी को डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, वो एक अलग बात है। बाकी किसी को डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन टाइम का कंफ्यूजन है। तो चंद्रमा क्या है कि लगभग 2.25 दिन में, यानी कि 2 दिन एंड 25% दिन, 2.25 दिन में जो है वो एक राशि से दूसरी राशि में जाता है। यानी कि एक राशि में उसका समय जो होता है वो 2.25 दिन का होता है। तो 2.25 दिन तक चूंकि राशि परिवर्तन नहीं करता चंद्रमा, तो आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ में ये भी बता दोगे ना कि सुबह, शाम, दोपहर, तब भी हम आपकी राशि बता देंगे। तो ये सूचना यहाँ लिख दो। और एक बात कमेंट में एक बात जरूर बोल देना, या हमें आप व्हाट्सअप करो कि मेरी जन्म राशि बताइए, हमें पता हो। कई लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, ये आगे नीचे लिखते ही नहीं कि उन्हें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। शुरुआत करते हैं हेल्थ को लेकर के। तो स्वास्थ्य का मामला कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह काफी पॉजिटिव अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका आत्मविश्वास बहुत ही शानदार रहेगा, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, मानसिक रूप से थोड़े पीड़ित या परेशान आप हो सकते हो, लेकिन वो भी ये जो रविवार का दिन आएगा तब। लेकिन शुक्र का परिवर्तन होने से वह दिन भी खुशी में तब्दील होगा। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ये जो सप्ताह है काफी पॉजिटिव कह सकते हैं, अच्छे फल वाला कह सकते हैं। और आपका जो आत्मविश्वास है वो यहाँ सुदृढ़ होगा और वो आपको सफलता देगा। बात करते हैं करियर की। नौकरी पैसा वालों के लिए समय उम्दा है, अच्छा है, श्रेष्ठ है। आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। अधिकारी सहकर्मियों से आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे, उनसे आपका जो है वो बहुत अच्छा बॉन्डिंग बनेगा। और आप अपने आईक्यू लेवल से, दिमाग से सारे काम को निकालेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि धन निवेश करना, किसी को पैसा दे देना, किसी को कोई उधार लेने आया, किसी वो कि भाई ठीक है ले पकड़ तू पैसे, या फिर मान लो आपने कोई नौकरी में रहते हुए ही कोई जैसे आपका लाभ वाला मामला है पैसे का, और उसको लेकर के कोई डिसीजन के मामले में आप जल्दीबाजी में कुछ निर्णय अभी ले लेते हैं। ये सभी मामले नौकरी पैसा वालों को ध्यान रखने हैं। तो अभी पूरा फोकस काम पे रखो, पैसे पर नहीं। समय अच्छा आएगा तो पैसे का मामला तो आपका वैसे भी ठीक हो जाएगा आगे जाकर के, उसके बाद यानी कि अगले सप्ताह से ही आपका समय इस मामले में अच्छा है। व्यापारियों की बात करते हैं। व्यापारियों के लिए समय काफी अच्छा, बेहतरीन कहा जा सकता है। उत्तम लाभ के योग यहाँ बनते नजर आ रहे हैं। निवेश किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप निवेश कर रहे हैं या जो भी धन संबंधित आप निर्णय ले रहे हैं, उसमें अपने से अनुभवी व्यक्ति से राय जरूर ले लें। जल्दबाजी में कोई आपको जो है वो अकेले कोई भी निर्णय नहीं लेना। अगर आप पार्टनरशिप में करते हो अपना, तो आप जो है बहुत सोच समझ करके आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करके ही डिसीजन लेना चाहिए। व्यापारिक लाभ भी कहीं ना कहीं थोड़ा प्रभावित होता नजर आ रहा है। और दूसरा, क्रोध की स्थिति ज्यादा रह सकती है। मंगल 12वें घर में, तो कहीं ना कहीं आपको जल्दबाज बनाएगा, और जल्दबाज बना करके वो नुकसान आपको दिक्कत करा सकता है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, धैर्य रखना है। बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आपका बॉन्डिंग अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छा दिखता है। तो जीवन साथी के साथ भी बॉन्डिंग काफी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा है। माता पिता भाइयों से सबसे आपका रिलेशन जो है वो ठीक है।
और मित्र जो हैं उनसे भी रिलेशनशिप आपका जो है बेहतरीन रहेगा। जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी से भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी है। और देखिए, अगर आपके विवाह की कोई चर्चा वगैरह चलती है तो उसमें भी यहाँ सार्थक परिवर्तन नजर आते हैं। हालांकि देखिए, गुरु अस्त है तो अभी मांगलिक कार्य तो होंगे नहीं, लेकिन ठीक है, चर्चा वगैरह होती तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। यदि आपका जो है विवाह नहीं हुआ है, आप लिव इन में रहते हैं या फिर आपकी लव लाइफ है, तो इन मसलों में भी जो है आपका समय अच्छा है। लेकिन मंगल चूंकि क्रोध देता है, एक बात का ध्यान रखना, मंगल क्रोध देता है तो क्रोध आपका इस मामले में मतलब इन रिलेशंस को इतना प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में उसमें क्रोध की स्थिति बन सकती है। तो रविवार को आपको इस मामले में ज्यादा सतर्कता बरतनी है। और अब ये जो मंगल 12वें घर में, ये क्या दिक्कत दे सकता है? ये दिक्कत दे सकता है बेवजह की शत्रु बाधा की। दूसरा कि जल्दबाजी की, कि कोई आपको काम करना है, कहीं जाना है तो आप जल्दबाजी कर लेते हैं उसमें, वो अच्छा नहीं है। आपको पेशेंस यानी धैर्य के साथ में वो सारे काम करने होंगे, तभी जाकर के आपको एक अच्छी सफलता यहाँ मिल सकती है। बात करते हैं अब फाइनेंस यानी आर्थिक मामले में। तो देखिए, आर्थिक मामला गड़बड़ है, उसमें दिक्कत परेशानी दिखती है। शुक्र अष्टम भाव से ट्रांजिट कर रहा है, उसका स्वामी मंगल 12वें घर से ट्रांजिट करता है। खर्चे ज्यादा परेशान करेंगे, पैसा आएगा भी तो उसके जाने का रास्ता बन जाएगा। तो इसका तो उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उपाय क्या है? ओम शुम शुक्राय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी है। अगर आपने इतना सा कर लिया, श्रीयंत्र अगर आपके घर में है तो उसकी नियमित उपासना आप करें। अभी देखो 26 तारीख से गुप्त नवरात्र, आषाढ़ीय नवरात्र भी चालू हो रहे हैं, तो गुप्त नवरात्र में आप ये उपाय करेंगे ना तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी और आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है दूर होगी। तो इन दोनों मंत्रों के जप करें। और ये जो इसके दान है, मंगल के दान है, जैसे लाल वस्त्र है और मसूर की दाल है, गुड़ है, गेहूं है, तांबे का बर्तन है, ये दान मंगलवार के दिन आप करेंगे तो बहुत अच्छे आपको परिणामों की प्राप्ति होगी। समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, हर दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो विशेष सावधानी इस सप्ताह कब रखनी? रविवार के दिन आप ध्यान रखें। भाग्य का जो साथ है वो इतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो अपने जो है कर्म पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास चूंकि आपका अच्छा रहेगा, इसकी वजह से कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। और ये कॉन्फिडेंस ही आपको यहाँ पर जिताने वाला है। और रेमेडी की जो बात है मैंने आपको बताई कि किन किन उपायों को करने से आपको श्रेष्ठता मिलेगी, ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर आप कंक्लूजन निकालेंगे तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह जो है वो उठापटक वाला जरूर है, लेकिन कॉन्फिडेंस रखेंगे तो कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। और हाँ, ये सभी कन्या राशि वालों के लिए एज इट इज नहीं है। आपको ये ध्यान रखें कि आपके जो जन्म पत्रिका के ग्रह हैं, दशाएं हैं, वो भी आपके जीवन को प्रभावित करती हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए आने वाला समय कैसा है, महत्वपूर्ण डिसीजन मुझे कब लेने चाहिए, मुझे व्यापार में दिक्कत है, किसी और में समस्या है, तो वो डिसीजन कैसे और कब लेने चाहिए, तो इसके लिए आप जो है हमारा ये जो नंबर दिख रहा है, यहाँ पर आप संपर्क करके हमसे जान सकते हैं। नमस्कार।